राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहर में एक बार फिर से स्वागत करूं। तो भाई रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकली हुई आप सभी को पता है और आप ये समझो आपको करीबन एग्जाम तक सिर्फ 5 से 6 महीने का ही समय मिलेगा। इन 5 महीनों के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है भाई, मैंने खुद ने 2 से 3 एग्जाम निकाले तो मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन से सारी की सारी चीजें बताऊंगा आपको इन 5 महीनों के अंदर तैयारी कैसे करनी है। पहली बार अगर आप तैयारी करने लग रहे हो, बिल्कुल फ्रेश पीस आए हो मार्केट के अंदर, बिल्कुल अभी अभी, ठीक है, तो वो कैसे तैयारी कर सकते हो, आपको बढ़िया से बढ़िया स्टडी प्लान और बढ़िया से बढ़िया टाइम टेबल बताऊंगा। 75+ नंबर की आपको इस वीडियो के अंदर स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो देखना तो आपको चीजें समझ में आएंगी भाई क्या कुछ मामला। अगर ऐसे ही अधूरी छोड़ के जाओगे तो भाई अध जल गगरी छलकत जाए, ठीक है, पता नहीं तुम कहां पर पलकत जाए हो जाओगे। देखो भाई क्या कुछ मामला, कंप्लीट चीज बताऊंगा। उससे पहले भाई अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहे हो और आपको अगर मॉक टेस्ट लगाने हैं तो भाई ओलिव बोर्ड के ऊपर भाई स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज आई है, जिसके अंदर आपको 15+ मॉक टेस्ट मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। एक मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पहले वाला जिसको आप एज ए सैंपल के रूप में अटेम्प्ट करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भाई मैंने इनका लिंक डाल दिया। खास बात क्या होगी इन मॉक टेस्टों की, इन मॉक टेस्टों की खास बात यह है कि ये आपको हर एक लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे भाई। अगर आप किसी भी लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, इंग्लिश, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज से अगर आप रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखना चाहते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओलिव बोर्ड, इधर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन सारे के सारे टोटल 15+ आपको मॉक टेस्ट मिल जाए जो भी लगा के देखना चाहता है, ठीक है भाई। अब आते हैं हमारी चीज के ऊपर भाई क्या कुछ हमारा मामला है, देख लो भाई। कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आऊं, कभी फिर बाद में ये नको नहीं भाई, सारी की सारी चीज देखो, सारा सौदा लेके आया हूं, टेंशन ना लो। अब देखो बिल्कुल आराम से समझेंगे। रेलवे ग्रुप डी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सिलेबस, पैटर्न, नोट्स, मॉक्स, ये आप लोगों को चीजें पता है। जो सी चीजें पता है मैं उनके ऊपर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ जो नई चीजें आपको जो तैयारी के अंदर अपनानी है सिर्फ उन्हीं के ऊपर आप टाइम वेस्ट करेंगे भाई। वेस्ट तो क्या यूज ही होगा। सबसे पहले तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आप सभी को पता है, इसके ऊपर भी टाइम वेस्ट नहीं करो। एक बार मोटा मोटा बता दूं भाई, संयम रखो, सारी चीज लेके आ रहा हूं, टेंशन ना लो तुम्हारा भाई पूरी स्लाइड लेके आ रहे, देख लो, ये देखो इधर सारा का सारा सिस्टम लिख के लेके आ रहा पूरा कंप्लीट, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा संयम रखो मेरे भाई। तो देखो भाई क्या कुछ करना आपको, पहले तो एग्जाम पैटर्न देखो। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, इसके 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 नंबर की सबसे ज्यादा पोर्शन आपका रीजनिंग का आना है। लेकिन आपको अकेले रीजनिंग के ऊपर ही सारा जोर नहीं लगाना भाई, अकेला सारा जोर रीजनिंग पे नहीं लगाना। रीजनिंग है इतनी हार्ड नहीं आती रेलवे ग्रुप डी के अंदर, आप लोग इजीली इसको टैकल कर सकते हो भाई, टैकल इजीली निपटा सकते हो भाई, ज्यादा भड़क लेने की इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा जो मेन पॉइंट आता है साइंस का आता है भाई, साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं भाई। ये आपकी 10वीं तक की साइंस ही पूछी जाती है, इसमें 10th लेवल तक की साइंस रेलवे के अंदर पूछी जाती है, जो कि बहुत इजी होती है, इतनी डिफिकल्ट नहीं आती। मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाए, हाँ भाई इतनी इजी, ठीक है। सारी चीजें करो, टेंशन ना लो। टोटल इसके अलावा फिर आपको जो जीके का पोर्शन होता है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जीके का भी सारा सिस्टम बताऊंगा। और मैथ है, मैथ के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का आपका पेपर आता है। 90 मिनट का आपको समय मिलता है और 1/30 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3% गलत करते हो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाए। अब जो बच्चे जहां पर नंबर कटवाते हो चीज बताता हूं, बच्चों के नंबर कटते हैं भाई जनरल अवेयरनेस और मैथ के अंदर भाई। रीजनिंग साइंस के अंदर बहुत कम नंबर कटते हैं बच्चों के ग्रुप डी के अंदर, क्योंकि ये इजी आते हैं। जो मेन नंबर उड़ते हैं बच्चों के यहां पर उड़ते हैं भाई, ठीक है। अब इनकी आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहली चीज तो भाई आपको देखो, पहला जो आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपको बताता हूं। देखो पहली जो चीज आपको फॉलो करनी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आने हैं, ठीक है। मतलब किस, जैसे आपका साइंस के अंदर जो आपकी फिजिक्स है, ये आपका जो रेलवे ग्रुप डी का जो 2022 के अंदर जो आपका पेपर आया था उसका मैं आपको बताने लग रहा हूं। वेटेज देख लो, एक बार के लिए देख लो भाई, 1 ही मिनट का समय लगेगा, ठीक है। टोटल आपके फिजिक्स के 9 से 11% आए थे, केमिस्ट्री के आपके 7 से 9% आए थे, और बायोलॉजी जो आपकी जीव विज्ञान है इसके 8 से 11% आए थे भाई, ठीक है। ये रासायन विज्ञान है, ठीक है, ये आपका जीव विज्ञान है, ये आपका भौतिक विज्ञान है, इनसे इतने परसेंट टोटल आपके 25 क्वेश्चन आए थे। तो आप मेन फोकस देखो किसके ऊपर, मेन फोकस फिजिक्स और बायोलॉजी के ऊपर मेन आपको फोकस रखना। यहां से आपका ज्यादा पोर्शन आने लग रहा था। रेलवे ग्रुप डी 2022 का पैटर्न है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद इसका जो अगली चीज है ये हो गया आपका जीके का पैटर्न भाई। जीके के अंदर के आपके सपोर्ट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के आपके 1 से 2% आए थे, सीईओ या जो चेयरमैन पूछे गए थे वो 1 से 2, करंट अफेयर जो आई थी वो 8 से 9 क्वेश्चन। करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा, तभी तो बोलने लग रहा हूं रेलवे के अंदर करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जब तक आपको प्रीवियस ईयर का नहीं पता होगा ना, तैयारी
ठीक है, कोई फायदा नहीं। सबसे ज्यादा रेलवे के अंदर करंट अफेयर पूछी जाती है, पहले बता रहे। अभी जैसे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ मात्र जैसे दिसंबर के अंदर आरपीएफ एसआई का एग्जाम स्टार्ट था 2 दिसंबर से, ठीक है। आप ये समझो करीबन अक्टूबर मतलब कि सितंबर 2024 तक की करंट पूछी गई थी, यानी कि मात्र सिर्फ 2 महीने पहले तक की करंट को छोड़ दिया, बाकी सारी पूछता है। तो करंट का पोर्शन ज्यादा था, बच्चे यहीं पर मात खाते हैं जिक्के के अंदर, तभी बोलने लग रहा है जिक्के मैथ के अंदर बच्चे लटकते हैं यहाँ पर। ज्योग्राफी जो भूगोल है, भूगोल के 2 से 3 प्रश्न आए थे, हिस्ट्री के भी 2 से 3 प्रश्न आए थे, और मिसलेनियस है यानी जो मिक्स नुमा उसके 4 से 5 प्रश्न। आप लोग खुद देख सकते हो आपको मेन फोकस कहां पर रखना है। एक तो ये जो आपकी स्टैटिक जिक्के है, स्टैटिक जिक्के है, इसके ऊपर आपको मेन फोकस रखना है भाई। देखो स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे ना, स्मार्ट स्टडी करोगे तभी बात बनेगी। अगर आप अंधाधुंध हाँ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रटते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होना मेरे भाई, ठीक है। चीजों को पहले प्रीवियस ईयर को देखो भाई, एग्जाम का पैटर्न क्या, ट्रेंड क्या है, एग्जामिनर किस हिसाब से प्रश्न पूछने लग रहा है, ठीक है। पॉलिटी के मिसलेनियस के अंदर कोई 1-2 प्रश्न आया था पॉलिटी का, ये इसलिए इसी के अंदर इंक्लूड कर दी। तो मेन फोकस आपको स्टैटिक जिक्के और आपकी करंट अफेयर, इनके ऊपर मेन रखना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस। करंट और स्टैटिक जिक्के और जिक्के करवाने की गारंटी अपनी है भाई। मैं करवाऊंगा आपको करंट भी, स्टैटिक जिक्के भी और सारी की सारी जिक्के भी, ठीक है। YouTube के ऊपर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलेगी भाई रात के 8 बजे से। भाई YouTube पर आपकी रात के 8 बजे से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलेगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री। अपने YouTube चैनल आप जैसे इसको सब्सक्राइब करो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपकी डेली क्लास होया करेगी रात को 8 बजे। इसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी करवाऊंगा, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी करवाऊंगा, साथ में खास बात क्योंकि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा। मैं आपको क्या है, हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा भाई, ठीक है। ये फैसिलिटी भी आपको इधर मिलेगी। दूसरी जो चीज थी आपकी, अब जैसे जो आपकी साइंस है, साइंस की क्लास भी अपने ही YouTube के ऊपर चलेगी, वो भी मैं ही करवाऊंगा। सुबह सुबह आपकी 10 बजे से साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 10 से 11 बजे तक 1 घंटे तक आपकी साइंस की क्लास चलेगी। प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी करवाऊंगा, टॉपिक वाइज चलेगी, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। कोई ये नहीं भाई आवाम तीरमान नो, आप लोग एक क्लास लगा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। YouTube के ऊपर चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 10 से 11 बजे, ठीक है। टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी प्लस एमसीक्यू विद हैंड रिटन नोट्स भी आपको मैं दूंगा भाई। आपको डायरेक्ट उनका प्रिंट निकलवाना और आराम से पढ़ना है। इतनी चीजें आई समझ में, ये 2 चीजें आपकी निपट चुकी भाई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ चीजें है आपकी। पहले 3 चीजों का आपको पता होना चाहिए। मैथ है, मैथ का क्या क्या पोर्शन आया था। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के 1 से 2 प्रश्न आए थे। पाइप या सिस्टर्न जो आपकी नल और टंकी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। लाभ हानि के 3 से 4, उम्र वाले सवाल है 1 से 2, यानी कि आप ये देखो इसके अंदर क्या आपके सबसे ज्यादा लाभ हानि के सवाल है, तो यानी कि आपको मेनली प्रॉफिट लॉस पे ज्यादा फोकस करना है। ये चीज इसका तभी तो फायदा भाई, ठीक है। मेन फोकस आपको इसके ऊपर करना क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चन आने लग रहे हैं, यहां से क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं। टाइम एंड वर्क है, समय और कार्य, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आने लग रहे हैं। ज्योमेट्री के 1 से 2, तो ज्योमेट्री को सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर मेनली ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, आपने देखा 2D 3D के अंदर, जैसे क्यूब का एरिया निकाल दिया, ठीक है, स्फीयर की वॉल्यूम निकाल दी, इस टाइप से ये फॉर्मूले रट लेना, सिर्फ वो आते हैं डायरेक्ट यूज करने। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी 2 से 4 क्वेश्चन आने लग रहे हैं। इसके अलावा एवरेज है, औसत का ये समझो या तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा या 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो मेन फोकस की मिसलेनियस क्वेश्चन है वो ज्यादा आने लगे 5 से 6, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 से 3, यानी कि एडवांस जो मैथ है उसके अभी अच्छा पोर्शन आने, परसेंटेज, DI, तो सभी का अच्छा क्यों पोर्शन आने लग रहा है। टोटल आपके 25 क्वेश्चन आने लग रहे हैं मैथ के भाई। मैथ के भी भाई आपको सर करवाएंगे अपने ही चैनल के ऊपर, मैथ के सर हैं भाई, ठीक है। वो आपकी दिन में दोपहर को भाई 3 से 4 बजे क्लास लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको टॉपिक वाइज, बिल्कुल बेसिक से आपको कोई बैच की नीड नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग भाई। रीजनिंग के देखो सिलोजिज्म कौन से होते हैं आपको पता है। जैसे आपने देखा होगा कि 5 वस्तुएं ये हैं, 4 वस्तुएं वे हैं, फिर आपने जैसे मतलब कि कुछ कथन दे दिए, ठीक है, फिर आपने उसके निष्कर्ष दे दिए, ठीक है, फिर आपने बोला इनके अंदर से कौन से सही, 1-2 निष्कर्ष सही है, 1-2 कथन सही है, सिलोजिज्म। तो यानी इसका पोर्शन सबसे ज्यादा आने लग रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन आने लग रहे हैं। उससे ज्यादा पोर्शन आपका एनालॉजी का आने लग रहा है सबसे ज्यादा, 7 से 8 क्वेश्चन। एनालॉजी का मतलब समझ लो, जैसे मान लिया 5.2 तो इसका संबंध आपका 7 और यहां पर क्या आएगा, इस टाइप से ये एनालॉजी के क्वेश्चन, इसका पोर्शन ज्यादा है आपका। ओड वन आउट 3 से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3, मिरर इमेज बनाते हैं अभी 1 से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। वेन डायग्राम जो बनाते हैं ऐसे ऐसे करके ये डायग्राम बनाते हैं, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन। तो यानी कि इसका भी रीजनिंग का भी जो सारा खेम है भाई वो भी आपको सर करवा देंगे, टेंशन की जरूरत नहीं। मैथ रीजनिंग के एक ही सर है। अगर आप एक क्लास लगा के देखना, अगर आपको मजा ना आए ना, चीजें समझ में ना आए, आपको ये लगे ना भाई एग्जाम ओरिएंटेड चीजें नहीं है भाई, बेशक कमेंट बॉक्स में जो मन में आए वो गाली लिख देना, खुली चुनौती है। रीजनिंग के अंदर भी भाई सीरीज के क्वेश्चन भी थे, डायरेक्शन के भी थे, स्टेटमेंट
कमेंट के भी थे काउंटिंग फिगर का, ये समझो सिर्फ एक या ना के बराबर, यानी कि इसके ऊपर हमें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर है, कैलेंडर का भी 1 से 2%। अब आप देखो मैंने यहां पर आपको चीजें करवाई इतनी सारी, ये आपको देखो चीजें समझ में आएंगी मैं क्यों बताने लग रहा। ये इतनी चीजें बताई मैंने, यहां पर भी मैंने इतनी चीजें बताई, आप लोग ये देखो यहां पर कोई क्लॉक का सवाल आया नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर क्लॉक वाले पैटर्न को फॉलो ही नहीं करने लग रहा है। तो आपको क्लॉक वाले सवाल करने के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं, करो ही मत भाई। क्लॉक वाले सवाल करने क्यों हैं? सवाल आपको सिर्फ वो करने हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। बिना एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको नहीं करनी भाई, इसीलिए मैंने आपको ये करवाया है। देखो ये सारी चीजें होगी। अब हम लोग बात करते हैं आपको तैयारी मेनली कैसे करनी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। कंप्लीट पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना, मेन फोकस आपका अपना सिलेबस कंप्लीट होने पर होना चाहिए। आपके पास 5 से 6 महीने का समय है, आपके पास ये समझो जुलाई या अगस्त के अंदर आपकी परीक्षा हो सकती है। अगर आप ये सोचो भाई बिल्कुल 2 महीने में तैयारी करें तो तैयारी होनी इम्पॉसिबल है, ठीक है। बड़े बड़े सीजीएल वाले अभ्यर्थी भी ग्रुप डी के अंदर बैठेंगे तो चीजों को हल्के मत लेना, ठीक है। 5 से 6 महीने का समय पहले अपना सिलेबस पूरा करो, यूट्यूब से करो, किसी के बैच से करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा अपने यूट्यूब के ऊपर करवाएंगे सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी चीज साथ में आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, ताकि इससे आपको यह पता लगे कि भाई किस तरीके के प्रश्न एग्जामिनर पूछने लग रहा है, किस तरीके के उसने पूछे हैं आज तक, ठीक है, और कौन से वाले क्वेश्चन उसने आज तक कभी भी नहीं पूछे। क्लॉक वाले सवाल नहीं पूछता तो मत करो ना, काहे टाइम वेस्ट करते हो भाई। जो प्रश्न पूछने लग रहे वही करो सिर्फ, ठीक है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, जैसे आपका सिलेबस हो जाए, सिलेबस के बाद आपको मारनी है रिवीजन, ठीक है, प्लस आपको PYQ करने हैं, और आखिरी में आपको देने हैं मॉक टेस्ट। खूब आखिरी ये समझो 1 महीना तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, उनका बढ़िया से क्या करना है एनालिसिस, ठीक है। आपको ये देखना भाई मेरे कौन से क्वेश्चन गलत है, जो से गलत है उनको अलग से कॉपी के अंदर लिखना, रजिस्टर बनाना है, ठीक है। और एक और चीज, जो भी हम आपको सिलेबस करवाएंगे उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं भाई, उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं साइंस का चैप्टर करवाऊंगा, मालूम पहला चैप्टर करवाऊं, अलग से कॉपी के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, वीडियो को पॉज कर करके। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो जीरो भाई, क्योंकि रिवीजन भी करनी होती है, और रिवीजन के टाइम पर भाई आप जीरो हो जाओगे। क्योंकि जैसे अभी मान लो 2 महीने के अंदर अपना साइंस का सिलेबस पूरा हो गया, 2 महीने बाद में अगर आपसे पहले चैप्टर के क्वेश्चन पूछा ना, आपके दिमाग में साफ हो जाएंगे। उसकी रिवीजन जरूरी है करनी, और रिवीजन कब होगी, जब आप उसके नोट्स बनाओगे प्रॉपर, ठीक है। डेली नोट्स बनाने हैं आपको। मैथ है, मैथ का भी जैसे मान लो जो भी सर चैप्टर करवाए, वीडियो को पॉज करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। तब जाके भाई आपका सिलेक्शन हो। भाई हमने खुद ने तैयारी करी तभी बताने लग रहे हैं। इसका सारा सिस्टम करके समझो 4 महीने के अंदर सिलेबस पूरा करवा दूंगा, उसके बाद 5वें महीने के अंदर सिर्फ आपको रिवीजन मारनी है 1 महीना पूरा, 6ठे महीने के अंदर दरादर मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा भाई। वरना भूल जाना, मजाक की बात नहीं, नोट्स तो बनाने कंपलसरी है, और डेली का रूटीन सेट करना है। सिर्फ संडे की आपकी छुट्टी होगी, डेली आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। डेली का रूटीन सेट कर लो। और देखो मैंने तो आपको रूटीन, आपको पूरा टाइम टेबल बता दिया है। एक सेकंड रुको, पूरा ही टाइम टेबल बता दिया भाई। ये देख लो भाई, फ्रॉम यूट्यूब टू 10 बजे साइंस की क्लास, प्लस में मैथ की क्लास 3 बजे, रात को 8 बजे जीके की क्लास, रीजनिंग की भी मैथ के अंदर ही करवा देंगे, ना टेंशन लो। पूरा शेड्यूल है भाई, और आपको प्रॉपर गैप भी मिलेगा। जैसे आपने सुबह 10 से 11 साइंस की क्लास कर ली, उसके बाद आप ये देखो 12, 1, 2, 3 4 घंटे गैप है। 4 घंटे गैप में रिवीजन मार लो जो साइंस करी है, या आपको कुछ और पढ़ना है, या आपको घूमना फिरना, वो कर सकते हो, ठीक है। दिन में 3 बजे फिर मैथ की क्लास लगा लो 1 घंटे, फिर उसके नोट्स बना रेस्ट कर लो। शाम को रोटी राटी खा के आराम से 8 बजे जीके की क्लास लगा लो, ठीक है। चॉइस आपकी भाई, आप लोग कमेंट करके मेरे को बता देना आप लोगों को ये मेरा जो मैंने आपको बताया ये क्राइटेरिया पसंद आया या नहीं आया, मेरी ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई पसंद आई या नहीं आई भाई। प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रॉपर सिलेबस, और प्रॉपर अगर आपको ये टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहेगी भाई, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और हर संडे को भाई मैं आपको पूरा वीकली मॉक टेस्ट भी लिया करूंगा भाई। इसी हफ्ते में हमने जो भी पढ़ा उसका टेस्ट लिया करूंगा हर संडे को अपने ऐप के ऊपर भाई, ठीक है, वो भी फ्री होगा आप लोगों के लिए। तो भाई ये भाई मेरी स्ट्रेटजी थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो खैजे, और अपने चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो भाई।